हो गया। चलिए जी, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? और आपको हमने बोला था कि मंडे से हिंदी वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा, तो हम अलग अलग इसका वीडियो डालेंगे, ठीक है ना? ताकि मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसकी वजह से इंग्लिश को भी स्किप कर देगा। इसको लगा दो, है ना? तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि हिंदी का प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर पूरा सेट चलाते हैं क्या? तो पूरा सेट चलाते नहीं है। हमने बोला था कि पूरा ये जो बैच है प्यून का, और अगले वीक से मैथ भी ऐड हो जाएगा। मैंने तीनों पोर्शन हम इस बार ये पूरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। आपसे हमने बस मांगा है, तो क्या मांगा है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई पेमेंट की ज़रूरत है। और इतना भी नहीं करिएगा तो फिर मज़ा आएगा? नहीं ना आएगा। तो अभी हिंदी फिर इंग्लिश दोनों वीडियो आज ही जाएगा आपके लिए। आप दोनों को देखो और अभी से तैयारी में लगे रहो, कभी भी पेपर आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अभी चर्चा हो रही थी 8 पे कमीशन आ रहा है, इससे आपका वेतन प्यून रहते हुए भी 3 गुना के लगभग में बढ़ जाएगा। तो आपका पेमेंट 3 गुना हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या कमाइएगा वो तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है ना जी? चलिए, तो ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करें। किसी भी हालत में आपका रिजल्ट होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्लियर है? ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, दम ऑप्शन वाइज बात करना है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना हिंदी ग्रामर पढ़ाने जैसा ही है भाई। कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, अलग बात है, लेकिन लगभग बराबर ही है। तो इंग्लिश का टीचर हिंदी ग्रामर यदि पढ़ा रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहो और क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो आप। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए जी, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिएगा, हिमालय का हिम जोर आलय हो गया। क्लियर है ना? आ और आ मिलके ये आ हो जाता है, और ये दीर्घ संधि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू? दीर्घ संधि को दर्शाता है। तो हिम जोर आलय, आंसर आपका सी। क्लियर है ना? आ कहने का मतलब है स्वर वर्ण के लेटर ही जब आपस में जुड़कर नए शब्दों को निर्मित करने लगें तो वह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। फिर ये भी अलग अलग भागों में बंट जाता है, जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है? क्वेश्चन देखिएगा, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो देखिएगा, लंबोदर कहना चाह रहे हैं आप किसी को, तो कहना आप ये चाह रहे हैं लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। क्लियर है ना जी? तो ये कहता है कि जब किसी वर्ड के बोलने से किसी अन्य पद को प्राथमिकता मिल जाए, किसको बाबू? अन्य पद को प्राथमिकता मिल जाए, प्रेफरेंस की बात हो, तो अन्य पद को प्राथमिकता मिल जाए। जैसे इसको आप डिस्क्राइब किए तो मतलब निकला लंबा है उदर जिसका, यानी अन्य पद क्या हो गया? अर्थात गणेश। यानी जब किसी और के नाम को ही ये डिफाइन करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्लियर है? आंसर आपका वी। कोई दिक्कत नहीं ना? आसान लग रहा है ना? और ऐसा ही पेपर आएगा। चलिए अगला देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ये बार बार समास के पोर्शन आते हैं। तो देखिएगा, प्रथम पद यदि कोई अव्यय हो तो उसे हम, जैसे यथा ये एक अव्यय हुआ, तो अव्यय हो तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर है ना? तो प्रथम पद यदि यथा है यानी अव्यय है तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं है,
इतना क्वेश्चन करा देंगे कि सारे ऑप्शन को फिर बताना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप देखते जाओ। बहुव्रीहि क्या हुआ, अव्ययी भाव क्या हुआ, दोनों समास के बारे में पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो देखिए, दिनकर भी है, दिवाकर भी है और भास्कर भी है। क्लियर है ना जी? ये तीनों जो है सूर्य का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ये देखिए, जलद जो है उसका वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है बाबू? किसी के समान, जो इंग्लिश वाले में हम करते हैं ना साइनोनिम्स। क्लियर? वही साइनोनिम्स जो है इसमें है कि जलद जो है वो क्या हो गया, बादल होता है ना। तो सूरज का बादल कभी होगा जी? नहीं होगा। सी नंबर आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत, अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें बताना है आपको। देख लीजिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, पीयूष है। ठीक है, इसे अमृत कहते हैं, सुधा कहते हैं। आपको जो कहने का मन है आप कहिए। बसन का मतलब क्या हो जाता है? कपड़ा, है ना। बसन माने वस्त्र, कपड़ा। क्लियर है? और एक है आपके पास पावक। पावक मतलब क्या होता है बाबू? अग्नि, आग। और गगन माने तो आकाश, आप जानते हैं। तो आंसर हो गया आप। क्लियर? चलिए, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभी देखिए, गगन हुआ था ना जी, गगन हुआ था ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब आपको इतना बढ़िया समझा दिए कि आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरे वीडियो को आप रेगुलर परीक्षा तक देख लो। कोई आपको रोक के दिखा दे तो हम मान लें। और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे ना हम, फ्री। और क्या चाहिए बताइए? देखिए क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा जी? नीरद। क्या हो जाएगा? नीरद। एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंत में यदि दा स्टार्ट होगा ना, तो पानी को रखने वाला यानी बादल से ही जनरली होता है। क्लियर है? और जिसके अंत में जा रहेगा, ठीक है ना, उसको होता है जन्मने वाला। ठीक है ना? ठीक है, जिसके अंत में जा होता है यानी कमल इत्यादि। ठीक है ना? पानी में जन्म लेने वाला। जिसके अंत में जा रहेगा तो जनरली कमल, और दा रहेगा तो जनरली बादल। हो गया। पंकज, जलज, नीरज, ये सब हो गया कमल का साइनो। और देखिए, दा लगा हुआ है तो बादल का हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? दा लगा रहेगा किसी भी शब्द के अंत में तो वो बादल का साइनो है। और जा लगा रहेगा तो क्या है? कमल का साइनो है। अब हो गया क्लियर? साइनो माने पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिएगा, विलोम शब्द बताना है जी। अंधकार का विलोम शब्द। विलोम्स माने एंटोनिम्स। एंटोनिम्स माने विपरीत शब्द। क्लियर? बताइए, अंधकार का उल्टा क्या होता है जी? अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है। सब जरा फंसाने वाला। उजाला भी आप मार दीजिएगा तो उजाला नहीं, प्रकाश ही मारना है। चलिए, अनुज का विलोम शब्द क्या है? अनुज माने समझते हैं ना जी, जो छोटका भैया रहता है उसको अनुज कहते हैं, तब बड़का भैया को क्या कहते हैं? अग्रज। क्लियर है? ना कि वरिष्ठ मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये तो साइनो हो गया जी। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिएगा जी, उदार का विलोम शब्द क्या है? उदार का विलोम शब्द क्या है? तो अनुदार। क्लियर है ना? क्लियर? बाकी किसी के पीछे ना समझिए, उदार का कठोर मत निकाल दीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताना, आइडियम्स एंड फ्रेज। अंगूठा दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
तो क्या हो गया जी, मना करना या ऐन वक्त पर धोखा दे देना। आप ऐन वक्त पर किसी को धोखा देते हैं तो वो क्या होता है, अंगूठा दिखाना। वक्त पर जो आपके साथ दिखते हैं अक्सर वही लोग जो होते हैं आपको क्या देते हैं, धोखा दे देते हैं। क्लियर है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको चेंज कर देते हैं, इधरे से बढ़ाएंगे, बार बार आने वाला है ख़त्म। चलिए अगला देखिएगा। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना जी। क्या हो जाता है ना, कहता है बड़ा आजकल ईद के चांद बनल फिरते हो जी। तो ईद का चांद होना का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला है आपके पास, क्या देखिएगा क्वेश्चन देख लीजिए। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है तो अत्यधिक प्रशंसा करना, है ना जी। खूब बड़ाई करो और खूब लूटो, है ना। बड़ाई कर करके लूट लो, खा लो, पी लो, ठीक है। इसी को तो हम कहते हैं झाड़ के पेड़ पर चढ़ाना, है ना जी। आसमान पर चढ़ाना। क्लियर है। क्या हो गया बाबू, अत्यधिक प्रशंसा करना। मजा आ रहा है ना जी, अच्छा लग रहा ना। तो अच्छा लग रहा तो जरा इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आपके लिए इतना प्रयास करें, इतना मेहनत करें, कुछ सपोर्ट नहीं कीजिएगा, नहीं होगा भाई ऐसे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह जाना, माने तनिक सा ही, जिसको फ्रेजल वर्ब या आइटम्स एंड फ्रेज के माध्यम से जब कोई बातें हम लोग कहते हैं तो बड़ी बड़ी पंक्तियां छोटी हो जाती हैं लेकिन मतलब तो पूरा निकल जाता है। कहने का मतलब कम में ही पूरा बात यदि आप बोल पाते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। चलिए नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना भाई जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ हो गया ना जी, ये बताने क्या चीज़ है। ऐसने क्वेश्चन आएगा ही ना कि डर जाएगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो तो अतिथि ना, अतिथि तुम कब जाओगे, बिना बतैले जो आ जाते हैं उसी को अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। ये ना कि दामाद जी को खाली मेहमान कहते हैं। क्लियर ना। चलिए जी 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, जिसके आने की जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये ना कि परोक्ष समझ लीजिएगा। जो आंखों के सामने हो उसे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रत्यक्ष कहते हैं। ये ना कि परोक्ष समझ लीजिएगा। क्या होता है जी, प्रत्यक्ष। क्लियर है। अब यहाँ पर एक वर्डवा जो परोक्ष दिया गया है वो आंखों क्या होता है जी, आंखों से जो ओझल हो जाता है उसे हम लोग परोक्ष कहते हैं। तो ये सामने हो गया तो प्रत्यक्ष। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमारे इस प्रयास को आपका हेल्प का ज़रूरत है। आपके लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्या करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई। सपोर्ट क्या है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। शेयर तो किसी ने किया ही नहीं होगा, हमको पता है। कम से कम सब्सक्राइब कर लो हैं। और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नए नए वीडियो डालेंगे तो जाएगा कैसे आप तक नोटिफिकेशन। वहाँ जायलक छोड़िएगा तब ना। यही अक्टूबर में परीक्षा का डेट दे दिया है तो हंसते रह जाइएगा, खेला हो जाएगा। चलिए शुद्ध वर्तनी को सुधार करना, स्पेलिंग टेस्ट है भाई। उज्जवल कैसे लिखते हैं जी, ऊ आधा जा दो बार आधा जा, उज्जवल कौन में है जी, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन वाला है जो कवित्री सही लिख ले भाई। 18 नंबर में बताइए कौन वाला कवित्री है जो सही लिख ले है। तो बी नंबर देखिए, कवित्री होता है, क्या होता है जी, कावाइत्री। क्लियर है ना। क्या होता है जी, पोएटिस। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोएटिस, कवित्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिएगा, शुद्ध शब्द का चयन करें। कौन वाला सही लिख ले है जी, आशीर्वाद। लिख के देखिए ना, फंस जाइएगा। तो एक ने बार बार कह रहे हैं कि प्रयास हम करवा रहे हैं तो मेरा बात मान ले 30 क्वेश्चन आएगा, 30 दम तैयार करके रखना है, समझे। कैसे नहीं होगा। चलिए बोलिए जी, शुद्ध शब्द को पहचानिए, कौन चीज सही लिख ले रहे हैं भाई बताइए तो आप। तो आशीर्वाद। क्लियर है ना, ये क्लियर है। साहब में फांसना, ई वाला ना कर दीजिएगा, ई वाला ना कर दीजिए, ये वाला ना कर दीजिए, आरसी बात हो जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। अरे भाई बुढ़ापा को बस आप फील कर सकते हो,
देखा है कि करिया है कि गोर है? ना ना जी, कि दिखाई देता आपको कि हम काला वाला गोरा वाला है? नहीं ना। चलिए, तो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट। वह जा रहा है में वह कौन है भाई? तो वह है जो व्यक्ति को दर्शा रहा है ना जी, है व्यक्ति को दर्शाता हुआ थर्ड पर्सन होता है इंग्लिश में, ही सी इट नेम को कहते हैं। तो पर्सन है और वो क्या है? एक सर्वनाम है ना। सर्वनाम को ही फिर बाद में हम लोग पुरुष में विभक्त कर देते हैं, तो पुरुषवाचक हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज क्या है जी? तो दौड़ने की विशेषता है ना जी, दौड़ने की विशेषता यानी वर्ब का, क्रिया का जो विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर? देखिए हिंदी को भी हम इंग्लिश के आधार पर बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला है पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्लियर है ना? इस वाक्य में बताना है कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, उसमें कौन सा कारक है? तो एक संस्कृत में आप पढ़े होंगे आपादानी चतुर्थी, ठीक है ना? आप हिंदी में संस्कृत में पढ़े होंगे आपादानी चतुर्थी। आपादान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है जहाँ पर अलगाव का बात होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये से है जो अलगाव को दर्शा रहा है, तो कौन सा कारक हो गया बाबू? आपादान कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से बोलते हैं ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रयास करवा रहे हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने मारा ना, कर्ता ने न मारा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, थोड़ा इधर उधर हो गया है। आग्नि का तद्भव बताइए भाई। जैसे संस्कृत में रहता है तत्सम, ठीक है ना, और हिंदी में उसको अपनी भाषा में ले आते हैं तो तद्भव हो जाता है। कितना आसान है तत्सम तद्भव समझने का। तत्सम ने जैसा था वैसने है, तो क्या हो जाएगा जी? अग्नि का आग। क्लियर है ना? ये सब बताने की जरूरत नहीं है। 26 नंबर, थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा शब्दों में तत्सम है? तत्सम माने संस्कृत में है, बताइए। तो संस्कृत में आम्र लिखा हुआ है ना जी, आम्र आम्र। और यदि हिंदी में रहता तो आप इसको क्या लिखते? आम लिखते। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखिए, लिंग बताना। कवि का कवियत्री होता है ना, कवियत्री कवियत्री। खाली चेक करना चाह रहा है कि आप कैसे लिखते हैं। चलिए जी अगला देखिएगा जी। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के लड़कों लड़काएं, तो लड़के हो जाएंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। 29 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता जी वापस आईं। क्लियर है? माता जी वापस आईं। और एक और देखिएगा, इसका और ऑप्शन है माता जी लौट आईं, माता जी वापस आ गईं। माता जी लौट आईं सही है, माता जी वापस आ गईं सही है, यानी आंसर डी होगा। क्लियर है जी? मज़ा आ रहा है जी? अच्छा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी तक ना किए हैं, मैंने बैठे हुए हैं कि कोई और करेगा तो हम करेंगे। मैंने क्या आदमी आप लोग भी हैं जी, क्या बोले हम आपको। चलिए अगला देखिए, शुद्ध वाक्य पढ़िए। यहाँ गाय का दूध मिलता है, लिखल सही है जी, यहाँ गाय का दूध मिलता है। चलिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, एकदम सही है ना जी, आंसर हो गया बी नंबर, गाय का शुद्ध दूध मिलता है। चलिए बाबू 30 क्वेश्चन हमने करवाया, 30 क्वेश्चन हमने करवाया। क्लियर है? आशा करते हैं कि हिंदी में किया गया ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा और हम पूरा हिंदी को कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। समझ में आया होगा ना? जहाँ जरूरी लगा समझाने का वो हम समझा दिए, और जहाँ ना जरूरी लगा उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो चलिए, प्रयास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा बाबू, भूल गए तो आप समझ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी का अलग लग जाएगा, इंग्लिश का भी जाएगा, फिर मैथ का भी जाएगा। देखिए कैसे नहीं होता है रिजल्ट, रिजल्ट तो हो के रहेगा भाई। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।